नमस्कार आप सभी को नेट्रम म्यूर का फर्स्ट वीडियो समझते हैं। पहले रूब्रिक पढ़ते हैं, फिर उनको एक एक करके समझेंगे और नेट्रम म्यूर की पिक्चर को जानेंगे। कैसे नेट्रम म्यूर मेडिसिन आसान तरीक़ा से समझी जा सकती है और पेशेंट में कैसे देखी जा सकती है कि ये पेशेंट नेट्रम म्यूर का है। एम्बिशन, मच एम्बिशन, dignity, element from love, disappointment, secretive, company aversion to, spoken to, averse to being alone, want to reverence those around him, to extravagance, objective, reasonable, dwells disappointment on, answer, answering, answer, aversion to, irritability, question when, anger, irascibility, tendency, talk, indisposed to, anger, taciturnity, with proper to, discipline, easy to, foreboding, light desire for, injustice, cannot support, sensitive, rudeness to, hatred, person offended him, hatred of person who absorbed, become of him, has to, what would। ये जो रूब्रिक हैं इनको समझेंगे। इनमें से ये सारे रूब्रिक ऐसे हैं कि इनमें से कुछ ही रूब्रिक यदि पेशेंट में मिलते हैं तो मेडिसिन की पिक्चर समझना आसान हो जाएगा। ये रूब्रिक ऐसे रूब्रिक मैंने नेट्रम म्यूर के लिए हैं, जो कि इनमें से 2-4 रूब्रिक भी पेशेंट में मिलते हैं तो फिर पूरी पिक्चर समझना आसान हो सकती है पेशेंट की। जैसे कि एम्बिशन, मच एम्बिशन, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, बहुत कम मेडिसिन है। उच्च महत्वाकांक्षी पेशेंट की इच्छाएं बहुत बड़ी हुई रहती हैं, महत्वाकांक्षी होता है, बहुत कुछ बड़ा सोचता है, बड़ा करना चाहता है नेट्रम म्यूर का पेशेंट। डिग्निटी, वह काफ़ी प्रतिष्ठित, सम्मानित, उच्च जिंदगी जीने वाला होता है और जीता है। डिग्निटी मतलब काफ़ी मान सम्मान, उसको उच्च स्तरीय मान सम्मानी वाली ज़िंदगी जीना पसंद होता है। एलिमेंट फ्रॉम लव, डिसअपॉइंटेड, ये रूब्रिक आपने नेट्रम म्यूर में बार बार और सुना होगा। ये रूब्रिक नेट्रम म्यूर का कुछ सारे रूब्रिक खास हैं, पर ये रूब्रिक नेट्रम म्यूर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। प्रेम निराशा के बाद बीमारियां शुरू होना, मतलब नेट्रम म्यूर पेशेंट किसी से जब मिलना, उसका जो दोस्त बनाता है या जिससे वो संबंध बनाता है, संबंध रिलेशन रखता है, तो वो बहुत क्लोज रखता है या फिर रखता ही नहीं है। इस तरीक़ा से उसकी मेंटलिटी होती है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज रखता है। और इतने में यदि वो रिलेशन उसका टूटता है या कोई उसको धोखा देता है या कोई उसके साथ कोई कह सकते हैं कि धोखा देना, विश्वासघात करना, ये चीज़ें फिर उसको सहन नहीं होती और उससे वो बीमार हो जाता है नेट्रम म्यूर का पेशेंट। नेट्रम म्यूर लड़का लड़कियों में भी बहुत सारे केस देखने को ऐसे मिलते हैं कि ब्रेकअप के बाद या किसी से उनको प्रेम हो गया तो
उसके बाद यदि वो ब्रेकअप होता है या उनका लॉन्ग टर्म तक रिलेशन रह नहीं पाता, तो फिर वो उस कंडीशन को सह नहीं पाते और बीमार पड़ जाते हैं। नेट्रोम्यूर में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर वो दुखी दुखी और रिजर्व टाइप के ऐसे रहने लगते हैं। तो उस समय यदि नेट्रोम्यूर पेशेंट उस व्यक्ति को मिलती है तो वो सही बहुत जल्दी हो जाते हैं चुटकियों में। सीक्रेट टिप, अपनी ये काफ़ी सम्मानित व्यक्ति, मान सम्मान डिग्निफाई व्यक्ति होता है, तो अपनी घर की अपनी पर्सनल बात है हर किसी को नहीं बताता है, अपने अंदर रखता है। स्पोकन कंपनी एवर्जन 2, जब पेशेंट बीमार होता है और बीमारी के समय लोगों से मिलना जुलना उसको अच्छा नहीं लगता, लोगों का साथ उसको अच्छा नहीं लगता। स्पोकन टू एवर्ज टू बीइंग एलोन वांट, बीमारी के समय में चाहती है कि कोई उससे बात ना करे, अकेले में रहे, अकेले में पड़ी रहे और कोई उससे बात ना करे। स्पोकन टू एवर्ज टू बीइंग एलोन वांट टू, अकेले में रहना चाहती है। ये नेट्रोम्यूर पेशेंट को बहुत डॉक्टर से पूछते हुए देखेंगे कि क्यों आपको अकेले में ज़्यादा रहना पसंद है, अकेले में रहती हो या लोगों के साथ में जब आप परेशान होती हो। तो नेट्रोम्यूर पेशेंट बोलती है नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करे, कोई बीमार यदि पड़ती है, कोई परेशानी होती है तो मैं अकेले में वो रहती है गुस्सा होकर। ऐसे भी बहुत सारे नेट्रोम्यूर में रूब्रिक हैं, टैसीटर्न वगैरह, मतलब इंडिस्पोज, टॉक इंडिस्पोज, अकेले में बात करना, मौन हो जाना, इस तरीक़ा के। एक्स्ट्रा वैगेंस रिवरेंस दोज अराउंड हिम, ये जब दूसरे से सम्मान चाहती है और दूसरे लोगों को भी ये सम्मान देने वाली मेडिसिन है। जैसे कि रिवरेंस, जब भी ये किसी व्यक्ति से डॉक्टर के पास आएगी या किसी के ऐसे व्यक्तियों, सम्मानित व्यक्तियों के पास जाएगी, तो इन सबसे पहले ही उनका सम्मान करती है, नमस्कार करना, प्रे, इसका रिवरेंस दोज अराउंड हिम, ये आते से ही नमस्ते वगैरह करती है। एक्स्ट्रा वैगेंस, बीमारी के समय या कोई भी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई बीमारी, इस तरीक़ा से। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, हर चीज़ में तर्क, हर चीज़ में रीजनिंग रखती है। और जैसे कि सुपरस्टिशियस, क्रेडुलस, इस तरीक़ा की जो मेडिसिन होती हैं वो तर्क बेतर्क इस तरीक़ा से रीजनिंग कम करती हैं। ये ऐसी नहीं है, सुपरस्टिशियस में भी नहीं है, क्रेडुलस में भी नहीं है। क्रेडुलस में तो ओनली 4 ही मेडिसिन है, सुपरस्टिशियस में भी कम ही मेडिसिन है। बट ये तर्क करती है, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा से ऐसा हो जाएगा, इस तरीक़ा से। ड्वेल डिसअपॉइंटमेंट ऑन, इसमें एक ख़ास बात बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है नेट्रोम्यूर पेशेंट में। ड्वेल डिसअपॉइंटमेंट ऑन, पुरानी निराशाओं पर बार बार सोचना, मतलब जो इसके साथ घटनाएं घट गई, जो इसके साथ हो चुकी, उनको लेके ये सोचना, बार बार याद आना, बार बार इसको सोचती रहती है। पुरानी जो इसको परेशानी हुई हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी हैं, जो इसको पुरानी बातों को ये बार बार इसके दिमाग में आती हैं और ये चाह कर भी उनको दूर नहीं कर पाती। तो ये रूब्रिक भी नेट्रोम्यूर का बहुत ख़ास है, ड्वेल डिसअपॉइंटमेंट ऑन। इस रूब्रिक है भी नेट्रोम्यूर बहुत जल्दी समझ में आती है। नेट्रोम्यूर पेशेंट आके बोलती है डॉक्टर साहब ये सोच जाती ही नहीं है, ये विचार बार बार आ रहे हैं,
इससे बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल भी दिमाग में वही विचार आ रहे हैं, छूटते ही नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी नहीं छोड़ पाती हूँ। इस तरीक़ा से आंसर, आंसरिंग, आंसर, एवर्जन टू, जवाब देना ये नहीं चाहती। तबीयत खराब के समय, बीमारी के समय ये जवाब देना नहीं चाहती, बात नहीं करती। इरिटेबिलिटी, क्वेश्चन वैन, कुछ पूछने पर कोई कुछ बोल रहा है तो ये चिड़चिड़ा जाती है और बात नहीं करती। एंगर, इरेसिबिलिटी, टेंडेंसी, टॉक इन रिस्पॉन्स टू, ये नेट्राम्यूर का बहुत खास रूब्रिक है। गुस्से में बात करना बंद कर देना। ये नेट्राम्यूर को बुरा जल्दी लग जाता है और इसको बुरा लग गया तो ये सम्मान या कोई इस तरीक़ा से ठेस पहुंचने के चक्कर में लड़ती कम है और लोगों से कट जाती है और बात करना बंद कर देती है, मौन हो जाती है। जैसे एक रूब्रिक है एंगर टैसिटर्न विथ, गुस्से में मौन हो जाना, चुपचाप अकेली बैठ जाना, मौन हो जाना। इस तरीक़ा से नेट्राम्यूर में बहुत रूब्रिक मिलते हैं। प्रॉपर टू, हर काम को व्यवस्थित करना। डिसिप्लिन, इजी टू, शिष्टाचार का पालन करना, इसका स्वभाव होता है। काम को बहुत व्यवस्थित करना और फास्टिडियस में भी नेट्राम्यूर है। प्रॉपर टू, व्यवस्थित हर काम को करना। डिसिप्लिन, शिष्टाचार में नेट्राम्यूर टीचर है, नेट्राम्यूर कोई गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी ऐसे पद पे है तो पूरे काम वो बिल्कुल सिस्टमेटिक, टाइम टू टाइम और शिष्टाचार के द्वारा करता है। फोरबोर्डिंग, कोई बड़ी बीमारी होने का, आगे किसी बड़ी बीमारी की आशंका इसको होती है। कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी ऐसी आशंका इसको लगती है। लाइट डिजायर फोर, जानना चाहती है बीमारी को कि क्या है बीमारी, क्या है डॉक्टर साहब बीमारी। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, और ये गलत को बर्दाश्त नहीं करती, ना गलत को सपोर्ट करती है। जैसे स्टेफिसिगरिया, पौष्टिकम, नेट्राम्यूर बहुत कम, इस रूब्रिक में भी बहुत कम मेडिसिन हैं। सेंसिटिव रूडनेस टू, अशिष्ट व्यवहार के प्रति संवेदनशील, मतलब जो लोग गलत व्यवहार करते हैं तो उनके प्रति ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है नेट्राम्यूर। इसके दो रूब्रिक बहुत खास हैं। हेट्रेट, पर्सन ओफेंडेड हिम, हेट्रेट ऑफ पर्सन हु, परेशान करने वाले लोगों से नफरत। ये जो लोग इसको आहत करते हैं, परेशान करते हैं, उन लोगों से ये नफरत करती है और घृणा करती है। एब्जॉर्ब, बिकम ऑफ हिम, हैज टू, बट वुड, और ये नेट्राम्यूर की एक खास बात होती है। दिन रात विचारों में डूबी रहना। ऐसे रूब्रिक इस नेट्राम्यूर पेशेंट में मेडिसिन में बहुत होते हैं कि ये विचारों में डूब जाती है। मेरा क्या होगा, कैसे क्या होगा, जब इसको कोई परेशानी होती है या बीमारी होती है, सोच विचार करती है। डिसअपॉइंटमेंट हो गई तो उसके दिन रात विचारों में डूबी रहना, सोचना, अकेले में बैठे बैठे, इस तरीक़ा से नेट्राम्यूर पेशेंट होती है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो नेट्राम्यूर का शेयर किया। ये कैसा लगा आप कमेंट्स करें और बताएं। तो मेडिसिन में कहीं से भी इंटर हुआ जा सकता है। ये रूब्रिक, जितने भी जो रूब्रिक होते हैं वो मेडिसिन तक पहुंचने के लिए होते हैं। पेशेंट की पर्सनालिटी 2-4 एक रूब्रिक से ही 1-2 मिनट में भी पहचानी जा सकती है। यदि मेडिसिन आपको अच्छे से पता है तो मेडिसिन निकालने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब मेडिसिन होम्योपैथी में इतनी ज़्यादा हैं, जिसमें समय लगता है उसमें आप रिपर्टराइज कर सकते हैं। बाकी जो
मेडिसिन है वो यदि अच्छे से पता है तो मेडिसिन पेशेंट आया बैठा 2-5 बातें बोली और मेडिसिन समझ में आ जाती है। बट मेडिसिन पता होना चाहिए। जैसे नेट्राम्यूर की पिक्चर समझ लेते हैं। नेट्राम्यूर के जो रूब्रिक पढ़े, नेट्राम्यूर पेशेंट आके सीधा आपको नमस्ते डॉक्टर साहब आके बैठेगी और इस तरीक़ा से बताएगी कि और इस तरीक़ा से बैठेगी कि एक बहुत ज़्यादा सम्मानीय उच्च कोटि की व्यक्ति है। नेट्राम्यूर लेडी बहुत होती हैं तो इस तरीक़ा से बात करेगी, जबकि वो उतना ज़्यादा होती नहीं है। एक के बहुत बड़ी है या बहुत सम्मानीय उतनी होती नहीं है जितना वो बताती है। तो एक पेशेंट का केस, फीमेल पेशेंट का केस कर लेते हैं। एक हाइपरटेंशन, बीपी और थायराइड की पेशेंट थी। वो अपनी और उनका मोटापा था। तो उस समय मैं कैलगेरिया तरफ जा रहा था, लेकिन उनका ये स्वभाव देखकर कि बिल्कुल स्कूल की बात की, स्कूल में प्रॉपर डिसिप्लिन से रहना, बच्चों को पढ़ाना। मैं जाती हूँ तो सारे बच्चे एकदम से पूरी लाइन में लग जाते हैं और मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। इस तरीक़ा की उनने सारी बातें बताई। और मैं तो गवर्नमेंट इस 8 क्लास के लिए पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मेरा जॉब तो उसमें वर्ग 1 में होता। वो तो पता नहीं इस कमी की वजह से ऐसा हुआ, नहीं मैं तो उसके लायक थी, इसमें तो मैं कर रही हूँ। तो इस तरीक़ा से मतलब जो कंडीशन है उससे अपने को और ऊपर स्टैंडर्ड में बताना, ये नेट्राम्यूर पेशेंट का स्वभाव होता है। और कई बार नेट्राम पेशेंट बहुत ज़्यादा बात नहीं करती डॉक्टर से, और डॉक्टर ने इधर उधर की कोई ऐसी बात बोल दी कि जो पेशेंट से पूछ ली तो उसको बुरा लग जाता है और उसको समझती है कि ये क्या पूछ रहा है, किस तरीक़ा से बात कर रहा है। तो नेट्राम्यूर मैंने उस पेशेंट को दी। पेशेंट की जो आवाज़ में प्रॉब्लम थी, थायराइड में बोल नहीं पा रही थी। जो नेट्राम्यूर पेशेंट बिल्कुल टैसीटर्न, एब्जॉर्बरीड, बिल्कुल घर में ही रहना, मौन रहना, इस तरीक़ा से हो गई थी। और वो 1 हफ्ते में ही मिलना जुलना, एक्सरसाइज सारे उनने फुल काम चालू कर दिए और वो पेशेंट कंप्लीट ठीक हो गई। नमस्कार, धन्यवाद।